नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री रहे सत्येंद्र जैन जिस तरह से इस वक्त ईडी सीबीआई के शिकंजे में घिरे हुए हैं, यूं तो भले ही वो इस वक्त अंतरिम जमानत पर हैं, लेकिन कभी भी उन्हें लेकर कोर्ट अपना कड़ा फैसला सुना सकता है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के 3 बड़े मंत्री मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन, तीनों पर ईडी सीबीआई का शिकंजा देखने के लिए मिल रहा है। आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने तीनों नेताओं के घर पर पहले छापेमारी की, गिरफ्तारी की और आखिरकार उन्हें जेल भेज दिया। सत्येंद्र जैन भले ही कोर्ट के फैसले के बाद जेल से बाहर आ गए और लगभग काफी समय से वो जेल के बाहर ही हैं। पिछली सुनवाई में भी उन्हें सीधे सीधे कोर्ट से राहत मिली, क्योंकि सुनवाई को कोर्ट ने टाल दिया। 18 नवंबर को फिर से सुनवाई होगी और तब तक सत्येंद्र जैन यहां पर जेल के बाहर ही रहेंगे। लेकिन बार बार सवाल ये उठ रहा है कि ईडी जो लुका छिपी का खेल यहां पर आम आदमी पार्टी के इन 3 बड़े नेताओं के साथ खेल रही है, आखिरकार ये खेल कब तक चलेगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हो या फिर सेशन कोर्ट, हर अदालत में ईडी बार बार एक सवाल पर आकर खामोश हो जाती है कि आखिरकार जब घंटों की पूछताछ हुई, नेताओं के घर पर छापेमारी हुई, हर चीज को खंगाला गया, हर चीज को कुरेदा गया, फिर भी आखिरकार सबूत क्यों नहीं मिला? ये सवाल विपक्ष पूछ रहा है, ये सवाल आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता पूछ रहा है, हर नेता पूछ रहा है और इसी सवाल पर आकर ईडी हर बार खामोश हो जाती है। इस बात का हवाला देते हुए कि इस मामले में मुख्य आरोपी और कारोबारी दिनेश अरोड़ा के बयान के आधार पर ही ये पूरा प्रकरण चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ लफ्जों में कहा कि अगर सेशन कोर्ट में बहस पूरी नहीं होती तो क्या किसी शख्स को अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल देना चाहिए और आखिरकार ये कितना सही होगा? ऐसे में अगर सत्येंद्र जैन की बात करें तो 18 नवंबर को सत्येंद्र जैन पर आखिरकार क्या फैसला आएगा? भले ही वो इस वक्त अंतरिम जमानत पर हैं और बार बार सुनवाई टाले जाने की वजह से वो जेल के बाहर हैं, लेकिन ये राहत नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी आफत बनती नजर आ रही है, क्योंकि कभी भी सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसे में आप सभी के लिए ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिरकार ये क्या वजह है और आखिरकार क्यों आम आदमी पार्टी के ये तीनों नेता ना तो ईडी के शिकंजे से बाहर निकल पा रहे हैं और ना ही ईडी इन्हें पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले पा रही। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन समेत मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के खिलाफ ईडी वाले मामले के आरोप तय करने की राउज एवेन्यू कोर्ट में आखिरकार सुनवाई को स्थगित कर दिया गया। वहीं सत्येंद्र जैन समेत अन्य के खिलाफ सीबीआई मामले में जांच एजेंसी ने कोर्ट को हार्ड डिस्क की सील कवर फॉरेंसिक रिपोर्ट एफएसएल रिपोर्ट दाखिल की है। सीबीआई ने एफएसएल रिपोर्ट की कॉपी आरोपियों के वकील को भी दी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है। इस मामले की सुनवाई के दौरान एक आरोपी अजीत प्रसाद जैन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी यहां पर की जाएगी, जिसे लेकर सीधे सीधे खाना खाने को लेकर कोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने आरोपी से कहा कि कोर्ट की मर्यादा का ख्याल रखे। ईडी वाले मामले में सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी के वकील ने कहा है चार्जशीट से जुड़े दस्तावेजों की लिस्ट सत्येंद्र जैन के वकील को दे दी गई है। ईडी ने कोर्ट से आगे कहा अब सत्येंद्र जैन की याचिका का कोई मतलब नहीं रह गया। जांच एजेंसी ने कहा हमने गैर जरूरी दस्तावेजों की भी लिस्ट सत्येंद्र जैन के वकील को दी, तो ईडी ने कहा जो दलील सत्येंद्र जैन के वकील दे रहे हैं उससे वे बार बार मामले की सुनवाई टालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन के वकील मामले की सुनवाई में शामिल हो। वहीं आपको बता दें कि सेशन कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही अदालतों में सीधे सीधे सत्येंद्र जैन का मामला अभी अटकता हुआ नजर आ रहा है।
मामले को लेकर ईडी ने कहा, हम भी जांच में बहुत से आय अधिक संपत्ति का पता चला है, अभी इस स्टेज पर सब चीज नहीं बता सकते। तो वहीं सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा, अगर रेड के दौरान कोई चीज जब्त नहीं की गई तो उसको भी बताना होगा, क्योंकि सत्येंद्र जैन के पुराने आवास से कुछ चीजें गायब है। ईडी ने कहा, छापेमारी के समय पहुंचने और निकलने के दौरान क्या क्या चीजें सीज किया गया वे सब रिकॉर्ड पर है। दरअसल आपको बता दें कि मामले में सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि जुलाई 2022 के बाद भी कई बयान दर्ज किए गए। इस मामले में जिन आरोपियों के भी बयान जुलाई 2022 के बाद दर्ज किए गए हैं, उनके बारे में भी ईडी ने कोई जानकारी नहीं दी है। सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा, जुलाई 2022 के बाद कोई बयान दर्ज नहीं किया गया तो कोर्ट को बताना होगा, क्योंकि ईडी कह रही है कि मामले में अभी भी जांच जारी है। वहीं अगर सत्येंद्र जैन के वकील की बात करें तो वे बार बार दावा कर रहे हैं कि 2022 के बाद दर्ज किए गए बयानों की जानकारी सत्येंद्र जैन को नहीं हुई है। तो देखा आपने कि किस तरह से सत्येंद्र जैन का मामला राउज एवेन्यू कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से लंबा खिंचता चला जा रहा है। बता दें कि सत्येंद्र जैन ही नहीं बल्कि दिल्ली सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया का भी ऐसा ही हाल है। 250 से ज्यादा दिन सिर्फ और सिर्फ सेशन कोर्ट में बहस पूरी होने के चलते, उसके इंतजार के चलते ही मनीष सिसोदिया ने तिहाड़ जेल में बिता दिए, जिस मुद्दे को सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाया। अब ऐसे में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ईडी सीबीआई की इस अधूरी कार्रवाई के चलते आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता इस वक्त अपने राजनीतिक जीवन को छोड़कर जेल में व्यतीत करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार ये कितना सही है, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।